तपस्या से प्रसन्न होकर मैं ब्रह्मलोक से मृत्युलोक में पिता में ब्रह्मा तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूं। अपने नेत्र खोलो और मुझसे वरदान प्राप्त करो। हाँ पितामह, आपके श्री चरणों में विश्व सर्वनंदन रावण का प्रणाम। आयुष्मान रहो। हे पितामह, आपके दर्शन से कर्तार्थ कर्मण हो गया। आज माए के जर्रे से अनमोल हीरा हो गया। क्यों न सारे देवता और देवगण बलियारो, जबकि मुझ जैसे सेवक और स्वामी इस कदर दो चार हो, बोलने वाला नहीं तो जिंदगी इस उपकार को बना दिया है आदमी। आपने निपट दीवार को। पुत्र, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं ब्रह्मलोक से मृत्युलोक में केवल तुम्हें वरदान देने के लिए आया। तुम्हारी तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूँ। वरदान प्राप्त करो। वाह पितामह वाह, धन्य है आपको जो कि आप हमारी भक्ति पर प्रसन्न होकर और मृत्यु रोग में पधारे हैं। तो पितामह, अगर है आप हमारी भक्ति पर प्रसन्न तो इतना ही एहसान कीजिए, देकर मुझे वरदान इस भक्त का कल्याण कीजिए। हाँ, अगर आप दयावान तो इतनी दया कीजिए, न मरू मैं विश्व में किसी के भी हाथ से पितामह ये वरदान दीजिए। पुत्र रावण, अमर होने का वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि संसार के अंदर जो भी जन्मता है उसे एक रोज मरना अवश्य पड़ता है। इसीलिए तुम चाहो तो कुछ समय के लिए अपनी मृत्यु को अपने वश में कर सकते हो। इसीलिए पितामह क्या करना होगा? इसीलिए जो इस मृत्यु लोक में तुम्हें कमजोर जातियां नजर आए उनको छोड़ दो। उनके अलावा विश्व में तुम्हारा साम्राज्य और सभी पे तुम विजय प्राप्त करोगे। ओ बस इतनी सी बात पितामह, मैं आपके आगे से नर और वानर इनको छोड़ता हूँ। इनको छोड़कर सब पर मेरा रूप गालिब हो। जीतो मैं स्वर्ग और इंद्र मेरे चरणों का सवारी हो। ए वस्तु, ऐसा ही होगा। नर और वानर से डरते रहना। इनके अलावा सभी पे तुम्हारा साम्राज्य होगा और तुम्हें कोई जीतने वाला नहीं होगा। वो पितामह वो, अब मुझे डर नहीं है। अब मुझे डर नहीं है। कसा के भी वार का ये जागता जादू मेरे साथ में है। आपके आशीर्वाद का आपको मेरा प्रणाम। आयुष्मान रहो। रावण से छोटा है रावण का भाई, जिसका नाम है कुंभकर्ण, जिसकी आकृति एक पर्वत के समान है। जिस प्रकार से अगर रावण ने मुझसे वरदान प्राप्त किए, अगर उसी प्रकार से अगर कहीं कुंभकर्ण भी ऐसे वर प्राप्त कर लेगा तो मैं सारे संसार की रचना करता करता थक जाऊंगा, लेकिन ये अपने मुंह से आहार करता हुआ नहीं थकेगा। इसीलिए उपाय तो कुछ ऐसा करना चाहिए और वरदान इसको देना भी चाहिए, क्योंकि आखिर इसने मेरी भक्ति की है। हे पुत्री शारदा, तुम आओ और कुंभकर्ण की जिह्वा पे निवास करो, ताकि अपने मुख से वरदान मांगे और कुछ, और इसके मुंह से निकल जाए और कुछ। पुत्र कुंभकर्ण, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न होके पिता में ब्रह्मा तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। अपने नेत्र खोलो। क्या आप मुझे वरदान देने के लिए आए हैं? हाँ पुत्री, हम तुम्हें वर देने के लिए आए हैं।
आपकी इच्छा हो जो वर प्राप्त करो। हम पहले तो आपको प्रणाम करते हैं। आयुष्मान रहो। क्या आप मेरी भक्ति पे अति प्रसन्न हुए हैं? आप पुत्र, हम तुम्हारी भक्ति पे अति प्रसन्न है। तो आप मेरी भक्ति में प्रसन्न होके आप मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो आप मुझे वरदान दीजिए। निंद्रासन। ओहो, ये आज क्या हो गया मुझे? मैंने इतने साल तपस्या की है, क्या मेरी तपस्या ऐसे व्यर्थ चली जाएगी? ये तो बड़ा अनर्थ हुआ है, क्योंकि मैं अपने मुख से तो मांगना चाहता था इंद्रासन, लेकिन मुंह से ये निद्रासन कैसे निकल गया? ये मेरी बुद्धि को क्या हो गया है कि इतने साल तपस्या की वो व्यर्थ चली जाएगी, ऐसा ही चली जाएगी? हे पिता में ब्रह्मदेव, मैंने आपकी इतने साल तपस्या की है और मैंने वरदान में निद्रासन मांग लिया है, इसलिए आप मुझे प्रसन्न होके एक वरदान और दीजिए। पुत्र, हम तुम्हारे पे प्रश्न होकर एक वरदान का अवसर और देते हैं। जो तुम्हारी इच्छा हो वह वर प्राप्त करो। अच्छा, दूसरा वर मांगो। अब की बार कोई अच्छा सा वरदान मांगूंगा। हे पिता में ब्रह्मदेव, मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन जगूं। ओहो, ये भी उल्टा हो गया। मैं मांगना तो चाहता था कि 1 दिन सोऊं और 6 महीने जगूं। हे पिता में ब्रह्मदेव, ये भी उल्टा हो गया है। आप मुझे एक वरदान और दीजिए। नहीं पुत्र, हम आपको और वर नहीं दे सकते, क्योंकि तुमने तपस्या केवल एक ही वरदान की थी, फिर भी दया करके हमने तुम्हें 2 वरदान दे दिए। अब अगर और वर प्राप्त करने हैं तो जाओ, इतनी तपस्या और करो, उसके बाद में सोचा जाएगा कि आपको वरदान दे। ठीक है पिता में ब्रह्मदेव, मैं आपका प्रणाम करता हूँ। गए हो विभीषण पाशपुरी, गए हो पुत्र वर मांगे, तेरी मांगे भगवंत पद, चरण कमली अनुराग। ये रावण एक कुंभकर्ण, दोनों भाइयों से छोटा है। इसका नाम विभीषण और भगवान का अनन्य भक्त भी है। इसको भी वरदान देना चाहिए। विभीषण पुत्र उठो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल प्राप्त करवाने के लिए, वर देने के लिए पिता में ब्रह्मा स्वयं ब्रह्मलोक से मृत्युलोक में केवल तुम्हें वर प्राप्त करने के लिए आया हूं। उठो, वरदान मांगो। कौन है? पिता में ब्रह्मा। पिताश्री, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम हो। आयुष्मान रहो। तो आप मुझे वरदान देना चाहते हैं? हाँ, तो ना इच्छा धन दान की, ना इच्छा संतान की, इच्छा यही है कि भक्ति करूं भगवान की। आप मुझे भगवान विष्णु की भक्ति प्रदान कीजिएगा। ये वस्तु हम तुम्हें भगवान की भक्ति देते हैं और त्रेता के 4थे चरण में भगवान विष्णु का जब नर रूप में अवतार होगा तब उनके साथ रहने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। जाओ, भगवान के अनन्य भक्ति करो। मैंने आपको मेरा प्रणाम। आयुष्मान रहो। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों भाइयों को वरदान दे दिया। अब मेरा सारा कार्य समाप्त हुआ। अब मुझे वापिस